पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा 40 का ये तीर्थ यात्रा में हम प्रभु के साथ मिलकर क्रूस उठाने का तरीका सीख रहे हैं। यीशु के साथ मिलकर अपना ज़िंदगी में दुख सहने का तरीका हम सीख रहे हैं। अपना जीवन में जो दुख संकट है उसको हम कैसे महिमा का कारण बना देगा, ये हम कोशिश करते आ रहे हैं। ये हम सीखते आ रहे हैं कि हम अपने दुखों को सहन को कैसे हमारा आशीष में कैसे बदल सकते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहन, यीशु को इस दुनिया में आकर बहुत दुख सहना पड़ा, निर्दोष होते हुए भी। वैसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बुराई के बिना, अपने ही गुनाहों के बिना कष्ट सहते हैं। ये आराधना में हम आज अच्छे से भाग लेंगे, क्योंकि हम वही यीशु की आराधना कर रहे हैं जिन्होंने अपने पापों के कारण नहीं बल्कि अपने भलाइयों के कारण यीशु को दुख सहना पड़ा। लेकिन वो दुख संकट सहन द्वारा यीशु को बहुत महिमा मिली, उसके जरिए हम सबको आशीष मिली। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे दुख संकट हमारा विनाश के लिए नहीं, हमारे उद्धार के लिए है, हमारे आशीष के लिए है। हमें और उद्धार करने के लिए प्रभु का तरीका है। जैसे कि प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहे तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। और इसी प्रकार का और कई वचन हम और सुनेंगे। माने विपत्ति, दुख, संकट, समस्या हमें गिराने के लिए नहीं, एक ईश भक्त ये परिस्थिति को, यीशु मसीह का ये दुख संकट हमें ये सिखाता है कैसे हम भी अपने जीवन में महिमा का माध्यम हम बन सकते हैं। यीशु मसीह कई दुख संकट हमें सिखाते हैं हम भी अपने दुख संकट को कैसे महिमा में बदल सकते हैं, आशीष में बदल सकते हैं। कैसे हम ईश्वर का आशीष ये दुख संकट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु जिन्होंने हमारे प्रति बहुत दुख सहना पड़ा, जिन्होंने बहुत दुख सह लिया, तो हम भी अपने दुख संकट को वेस्ट कचरा मत समझिए, उसमें चमकने वाला मोती है, आशीष का, अनुग्रह का स्रोत है। आइए हम वही यीशु मसीह की आराधना करें और आराधना करते हुए वो यीशु मसीह के बारे में हम यीशु के विषय में समझें, ताकि हम भी यीशु के समान इस दुनिया में रहते समय क्रूस उठाने का तरीका सीखें, उसके लिए बल हम प्राप्त करें, क्योंकि उसी में है आशीष, उसी में है महिमा। आइए यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें। चोलिया चोलिया यीशु ने चोलिया 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 यीशु ने चोलिया 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 यीशु ने चोलिया। चोलिया यीशु ने चोलिया 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 यीशु ने चोलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया।
मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल। दिलता बिना पता यीशु जीवन का जल, मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 तेरी महिमा मेरे यीशु की आराधना, मेरे लिए जीवन समर्पित किया, मेरे लिए बलि चढ़ाया यीशु, मेरे लिए दुख सहा यीशु। हम हमको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम की बखान करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस आराधना में भाग लेने के लिए। प्रभु आपने हमें मौका दिया। प्रभु हे यीशु, आज का आराधना द्वारा जो संदेश आप हमें देना चाहते हैं उसको समझने की कृपा कर प्रभु। प्रभु वो संदेश के अनुसार जीने का भी कृपा हमको दे, आशीष दे, अभिषेक दे प्रभु आपके भक्तों को। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस 40 साल में प्रभु मसीह का दुख भोग का साधना करते आ रहे हैं। हम मसीह विश्वासी ये जानते हैं, विश्वास करते हैं, मसीह ने सहते हुए दुनिया को बचाया, क्योंकि यीशु का सहन में है महिमा।
यीशु के निर्दोष बलि में है हमें बचाने की शक्ति, क्योंकि यीशु ये दुनिया के आधिपत्य को, अधिकारियों को मारते हुए दुनिया को नहीं बचाया। यीशु का महिमा खुद सहते हुए पाया, वो अपने स्वर्गीय पिता से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। भलाई करने के कारण दुख जितने लोग सहते होंगे या सह लिए होंगे, उनमें सबसे पहला है यीशु। एक भी गलती न करते हुए पूरे के पूरे भलाई करने के बाद भी अगर कोई दुख सह लिया हो, उसमें सबसे पहला है यीशु। वह यीशु की हम आराधना करें, वह यीशु की जय जयकार हम करें, वह यीशु का वचन हम सुने, वह यीशु पर हम भरोसा रखते हुए हम भी जीवन बिताए, ताकि हमारा भी दुख संकट हल्का हो जाएगा, हमारा दुख संकट भी अनुग्रह में बदल जाएगा। वही यीशु की आराधना आज हम कर रहे हैं, वही यीशु की पूजा और पूरा दुनिया में मानव जाति करते हैं, क्योंकि यीशु का मुक्तिदायक कार्य एक अनोखी कार्य था, जिसको मानव जाति बाद में समझ लिया। शिष्यगण भी बाद में उनको समझ में आया। यीशु के साथ 3 साल रहा, यीशु अपना दुख भोग के विषय में बताया, शिष्यों को समझ में नहीं आया। पेत्रुस भी यीशु को बचाने के लिए कोशिश किया, मैं तुमको ऐसे होने नहीं दूंगा। देखिए, यीशु उसी समय पेत्रुस को डांटते हैं। प्यारे भाई और बहन, स्वर्ग से आया हुआ यीशु का मुक्ति पाने का तरीका यीशु को मालूम था। वो तरीका यीशु अपने जीवन में यीशु पालन किया, करके दिखाया, केवल बोला भी नहीं। चालीसा में इस विषय में हम ज़्यादातर मनोरंजन करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहन, अगर आप लोगों में कोई प्रत्येक दुख संकट के कारण आप बहुत निराशा में होंगे, कष्ट चलते होंगे, तो आप जिंदगी को खत्म करने के बारे में मत सोचो, अपने आप को अभिशाप मत दो, दूसरों को गलत मत समझो। वचन के अनुसार, यीशु के अनुसार, हमारा शत्रु हो सकता है जिन्होंने हमको दुख दिया होगा, हमारी जिंदगी बर्बाद किया होगा, हो सकता है वो हमारे जीवन साथी होंगे, परिवार के अन्य कोई होंगे, दोस्त लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, जहां हम काम करते हैं वे लोग होंगे। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही विश्वासी के लिए वे लोग हमारे लिए स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाता है, हमें बहुत जल्दी महिमा तक पहुंचाने का या ईश्वर का आशीष जल्दी प्राप्त करने का रास्ता बनाते हैं। उसके लिए माध्यम है वे लोग। इसलिए यीशु के साथ मिलकर हम सोचना है, विश्वास करना है, मेरा शत्रु, जिसको मैं शत्रु समझते हैं, शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है, हमें आशीष दिलाने का हमारा मित्र है। इसलिए यीशु अपने मृत्यु का कारण बन गया कि लोगों के लिए यीशु प्रार्थना किया। यीशु उनको नफरत नहीं किया, जिन्होंने यीशु दुख दिया, यीशु को क्रूस में मार डाला, यीशु उनको याद करते हैं, उनको यीशु क्षमा करता है, क्योंकि यीशु को मालूम था जिन्होंने मुझे दुख दिया है ये मेरे महिमा के लिए है, मेरी आशीष के लिए है, सबका उद्धार करने के लिए है। हाँ प्यारे भाइयों बहन, शिष्य विशेषकर माता पिता, आपके जीवन में जो प्रत्येक दुख संकट है ये हमारे महिमा के लिए है। एक बार शिष्यगण यीशु से ये पूछागा, एक अंधा व्यक्ति को देखते हुए, गुरुवर बताइए ये व्यक्ति क्यों अंधे हो गए हैं, इनके माता पिता ने गलती किया या नहीं, इसके वजह से वे बीमार हैं, अंधे हैं? यीशु ने कहा, नहीं बच्चे, ये ईश्वर की महिमा के लिए आई है। विश्वास कीजिए, हमारा जीवन में जो दुख संकट है वो हमारे महिमा के लिए है। बीमारी है, शायद थोड़ा समय के लिए होंगे, दुख संकट थोड़ा समय के लिए होंगे। यीशु हमको भी आज ये बता रहे, ये तुम्हारे महिमा के लिए है, ईश्वर की महिमा के लिए है। जैसे यीशु का दुख संकट मृत्यु भी ईश्वर की बड़ी महिमा में बदला, यीशु में वो महिमा में बदला, बाद में हमारे मुक्ति में बदला। इसलिए हम अपने जीवन में जो भलाई करते आ रहे हैं, जिसके चलते हमको दुख सहना ही पड़े, भलाई कभी नहीं बंद नहीं करना चाहिए। यीशु दुनिया में हमको बचाने आया, बल्कि यीशु को बहुत दुख सहना पड़ा, फिर भी यीशु अपना भलाई करना
नहीं छोड़ा। हम देखते हैं विश्राम दिवस में कितने भले काम किया, अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़े लोगों को चलने फिरने का शक्ति दिया, इस तरह का कई प्रकार का आशीर्वाद दिया, चमत्कार यीशु ने किया। फरीसी लोग, नेता लोग यीशु को पकड़ने के लिए, निरुत्साह करने के लिए, भगाने के लिए कोशिश किया, मारने तक कोशिश किया, लेकिन यीशु अपना भलाई करना, धार्मिकता का काम करना यीशु कभी नहीं छोड़ा। आज ये आराधना में भाग लेते वक्त आप लोगों में कोई ना कोई होंगे अपने जीवन में भलाई करने का कारण बहुत दुख सहना पड़ा, आपको बहुत सुनना पड़ा, दूसरे लोग आपको विरोध किए होंगे, लेकिन वचन कहता है, संत पेतरुस हमें याद दिलाता है कि हम अपना भलाई का काम करते जाए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 18 में हम इस तरह पढ़ते हैं, 18 और 19, यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहे और सत्य प्रतिज्ञा के सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दे। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहे। भलाई करना बंद मत करो। पेतरुस हमें याद दिलाता है, पेतरुस भी यीशु के साथ 3 साल रहा। जब उनको दुख सहना पड़ा, यीशु की मृत्यु के बाद वे डर गए, भलाई करना बंद किया, पुराना काम करने के लिए चले गए, मछली पकड़ने के लिए चले गए। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, मां मरियम का अगुवाई से, यीशु का बार बार बोलने का कारण पेतरुस और बाकी शिष्यगण फिर एकत्रित हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। बाद में हम देखते हैं दुख सहने के लिए तैयार हो जाता है, विपरीत परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संज्ञा 41 में इस तरह लिखा हुआ है, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। अपमानित हो जाना योग्यता नहीं है, लेकिन शिष्यगण देखो, यीशु के प्रति, यीशु नाम के प्रति अपमानित होना आनंद का और महिमा का विषय समझ लिया। बोलिए आमीन, आमीन। लेकिन याद रखना, एक क्रिस्त भक्त को इस सहन को आनंद का विषय समझ सकते हैं, मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं, वे लोग इस दुख सहन को आनंद का विषय समझ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए संतों में कई लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं, कई संतगण और दुख सहन के लिए प्रभु से प्रार्थना किया, मुझे और सहन करने के लिए और दुख दे दो, दर्द दे दो। ऐसे कई संतगण प्रार्थना किया करता था। संत अल्फोंसा, और सहन मुझे दीजिए, और लोगों का बीमारी कष्ट मुझे दीजिए, संत अल्फोंसा प्रार्थना करते थे। ये यीशु के प्रति विश्वास और भक्ति प्यार अनुभव करते हैं, वे लोग प्रार्थना करते हैं। दूसरा, ये दुख सहन के बाद बहुत बड़ी महिमा हमको मिल जाएगा, ये विश्वास करने वाले लोग दुख में, संकट में कभी निराश नहीं होंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे। जैसे अभी हमने शुरुआत में पढ़ के सुना है, प्रवक्ता ग्रंथ 1 वचन संज्ञा 2 में, पुत्री यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु आप लोगों से, हम सभी लोगों से यीशु कहता है, अगर भलाई करने के नाते हमको दुख सहना ही पड़े, भलाई करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें महिमा छिपी हुई है। सोना आग में तपाया जाता है, तभी तो शुद्ध हो जाता है, चमकीला हो जाता है। हथौड़ा के माध्यम से वो मारा जाएगा, तब उसको शेप मिलेगा, बाद में वो चमकीला हो जाएगा। मनुष्य का भी ये चमकने का जीवन, माने आशीष का जीवन तभी होगी जब मनुष्य ऐसे संकीर्ण जीवन का परिस्थिति से गुजरेगा, तो हम यीशु को ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए स्वर्ग का तरीका वही थी, इसलिए यीशु को भी दुनिया में आकर दुखों को,
सहन को, मृत्यु को भी सामना करना पड़ा। इसलिए आपका जिंदगी में आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा, मानो आपके जीवन में बहुत बड़ी महिमा होने वाली है, बहुत बड़ी आशीष आपको प्राप्त होने वाले है। इसलिए आपके जीवन के दुख संकट को आप कमजोर मत समझिए, अभिशाप मत समझिए, आप उसको दंड मत समझिए, बेकार मत समझिए। अगर यीशु ये सब दुख संकट को बेकार समझ लिया होता, यीशु हमको महिमा का कारण नहीं बनते, मुक्ति का माध्यम नहीं बनते, स्वर्ग में यीशु को दोबारा जाने का अवसर नहीं मिलते। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमारे जीवन का दुख संकट को हम खराब मत समझिए, कूड़ा मत समझिए, वेस्ट मत समझिए, उसमें महिमा छिपी हुई है। इसलिए यीशु का शिष्यगण ये सहन को बहुत अच्छा से समझ लिया। इसलिए शिष्यों का कुछ वचन हम सुनेंगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 12, जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। सबसे पहले संत पौलुस अपना अनुभव से लिखा है, जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक धार्मिकता का अच्छा जीवन जीना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो हर पूरा दुनिया में ईसाई समाज सताया जा रहा है, बुराई करने का कारण नहीं, धार्मिकता का जीवन जीने के कारण ही, यीशु का नाम धारण करने का कारण, भलाई करने के कारण। हमारे भारत में भी इन्हीं दिनों में हमको सुनने में आया होगा, भलाई करने का कारण, कोई बुराई करने का कारण नहीं, यीशु के कारण दुख सहना पड़ा, मार खाना पड़ा। हो सकता है प्यारे भाई और बहनों, ये सब करते समय उन लोगों के मन में आओ क्या लक्ष्य है हम तो नहीं जानते। जब ये सब जब हम देखेंगे सुनेंगे, हमारे मन में विरोध का भाव पैदा हो सकता है, लेकिन वो महिमा को रोकने का, ईश्वर को आशीष को रोकने का भाव है, विरोध में उनके खिलाफ विचार मन में आना। लेकिन यीशु का दुख, यीशु का लहू प्रतिशोध नहीं किया, ये महिमा का एक रुकावट है। आपके जिंदगी में जब भी हमको दुख सहना पड़े, उसमें हमको महिमा देखना चाहिए। दुख संकट सहते समय, विपत्ति आते समय हम उसके विरोध में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य है, जाने अनजाने हम उनके विरोध में कुछ बोलते होंगे, कुछ करते होंगे, ईश्वर उनको सजा दे ये शायद हम मन में विचार करते होंगे, लेकिन ऐसा तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु अपने अपराधियों के लिए माफी मांगा, हम पापियों के लिए मर गया। यीशु को मालूम हुआ अपने अपराधियों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्षमा करना है, नहीं तो ये बलि से कोई फायदा नहीं है, आशीष नहीं है, महिमा नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 17 में इस तरह पढ़ते हैं, यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। बुराई करने के अपेक्षा भलाई करना अच्छा है, जिससे हमारे जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट होगी। और पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12, 13, 14, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है, आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो ये कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोगने के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सहन में सम्मिलित हो जाते हैं। अगर हम भी दुख सहते हैं तो धार्मिकता के कारण हमको दुख सहना पड़ता है, तो पेत्रुस हमें याद दिलाता है हम भी यीशु के दुख भोग में बराबर हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो लास्ट में लिखा है, तो इससे हमारे महिमा प्रकट होगी, ईश्वर के महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। क्या याद दिलाता है संत पेत्रुस अपना अनुभव से? हर एक दुख संकट में
प्रभु की महिमा है, अभिशाप नहीं। बार बार मैं बताना चाहता हूँ, हमारा दुख संकट हमारा अभिशाप नहीं। हो सकता है हमने पाप किया हो, लेकिन सब अच्छे पाप स्वीकार करके वो बुराई छोड़कर नया जीवन जीना शुरू कीजिए, तो हमारा हर एक दुख संकट हो सकता है हमारे पापों के चलते हमको मिला भी हो, वो महिमा में बदलेगा, महिमा में बदलेगा, अनुग्रह आशीष में बदलेगा। जैसे यीशु का दुख संकट हम सबको बचाने में, आशीष दिलाने में बदल गया, कारण बन गया। इसलिए प्यारे भाई और बहन, अपने जीवन का दुख संकट अभिशाप का नहीं, अनुग्रह का है, समझिए। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये मनोभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जब दुख संकट हमारे जीवन में आ जाता है, पेत्रुस हमें अभी जो बोला, मनोभाव होना है, हम यीशु के साथ दुख भोग रहे हैं ताकि और महिमा हमको प्राप्त होगी। इसलिए संत पेत्रुस हमें याद दिलाता है, हमको यीशु कैसे अनुग्रह दिलाया, सहते हुए। इसलिए प्रभु का वचन है, पेत्रुस का वचन है, अध्याय 5 वचन संज्ञा 10 और 11। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया, वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। इसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पेत्रुस हमें याद दिलाना चाहता है, यीशु दुनिया को सुस्थिर, अनंत काल तक बने रहने वाला आशीष कैसे दिलाया, सहते हुए। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया, वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष के बारे में बात करते समय ये जरूरी है हर एक मनुष्य के लिए, थोड़ा समय का दुख और सहन, जैसे यीशु को भी दुख सहना पड़ा। इसलिए हम मसीही विश्वासियों के लिए स्वर्ग का एक सीक्रेट है, यीशु का एक सीक्रेट है, शिष्यों का अपना सीक्रेट का एक अनुभव है जो दुनिया के लोग नहीं समझते होंगे, कि कम से कम थोड़ा समय हमको दुख सहना ही पड़ेगा, हम धन्य है, क्योंकि उसी से हमारा आशीष है। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के सारे दुख संकट को सहने का शक्ति हमको मिले, चाहे किसी से भी हमको दुख सहना पड़े। इसलिए अभी से लेकर वो व्यक्ति को हम याद करें, व्यक्ति के लिए धन्यवाद दें। वो व्यक्ति को हम शत्रु समझे होंगे, वो व्यक्ति को हम बहुत खराब बातें किए होंगे, उसको अभिशाप दिए होंगे, उसका दुर्गति में हम आनंद मनाए होंगे, लेकिन अभी से लेकर हम यीशु का कारण हम उनको याद करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उनको हम अपना मित्र समझे, शत्रु नहीं। अपने जीवन को आशीर्वाद में पहुंचाने के लिए, आशीष हमारे जीवन में पाने के लिए, हमारे जीवन दूसरों के लिए भी अनुग्रह का माध्यम बनाने के लिए हम इस आराधना में अपने आप को चढ़ाते हुए यीशु की हम आराधना करें। आइए घुटने टेकते हुए यीशु की आराधना करें। आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना,
की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, खुदावंदा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना अब्बा आराधना, आराधना अब्बा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु आराधना, चंगाई दाता यीशु आराधना, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी स्तुति हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ 40 वचन संज्ञा 1, जिस दिन से मनुष्य अपनी मादा के गर्भ से निकलते हैं उन दिन तक जब वे मिट्टी सबकी गोद में लौटते हैं उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। अबा पिता आपके पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, उन्होंने 3 साल लगातार भलाई किया, लेकिन उतने समय तक यीशु को दुख सहना पड़ा। प्रभु यीशु आप दुख सहने पर भी आपने कभी भलाई नहीं छोड़ा, भलाई करना नहीं छोड़ा। जैसे लिखा हुआ है, यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहे और सत्य प्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दे। प्यारे भाई बहन, इस वक्त हम समर्पित करते हैं। इस आराधना में भाग लेते वक्त ऐसे कोई होंगे जो अपने जीवन के भलाई का जीवन जीते वक्त बहुत दुख सहना पड़ा। यीशु
इसलिए वे दुख में हैं, तकलीफ में है। अपने जीवन के भलाई का कारण, भलाई करने का कारण दूसरे लोग ईर्ष्या के चलते, शत्रुता के चलते बहिरी का भाव में आकर विरोध किया। अपने ही परिवार के लोग विरोध किया, बर्बाद किया, बदनाम किया, दुख देने वाला बात करते हुए प्रभु इनको निरुत्साह कर दिया, उनको घायल कर दिया मानसिक रूप से। प्रभु ऐसे लोग इस वक्त आराधना में भाग लेते हैं। प्रभु उनके मन में शांति भर दे प्रभु यीशु, क्योंकि आपने बोला है मेरे समान जो दुख भोगेगा उसको शांति प्राप्त होगी। यीशु इस आराधना के योग्यता से, इन वचनों की योग्यता से आपके समान प्रभु दुख सहने का शक्ति प्रदान कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु, कई परिवार में परिवार टूटा हुआ है, जीवन साथी छोड़कर चले गए होंगे, क्योंकि अपने परिवार में इतना मेहनत करके, इतने सेवा करके, इतना प्यार करके, भला करके परिवार को पालन पोषण किया, परिवार की देखभाल किया, फिर भी जीवन साथी से या अन्य अपने परिवार वालों से, निज परिवार वालों से दुख का, विपत्ति का, परेशानी का बातों को सुनना पड़ा प्रभु, सहना पड़ा प्रभु, जिसके चलते उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि घर छोड़कर भागेंगे। प्रभु यीशु, आपका शिष्य पेतरुस कहता है भलाई करना बंद मत करो, आपको दुख सहना ही पड़े, आप भलाई करते रहे। इसका मतलब यही है, आप जिस घर में रहते हुए जीवन बिताया वो जीवन में जीते रहिए, वो घर में आप वापस आइए, उनके सेवा कीजिए। अल्पस्थायी दुख भोगने के बाद बहुत बड़ी महिमा होगी। यीशु, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपना घर छोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन साथी की बुराई का कारण, नशेबाजी के कारण या दुर्व्यवहार के कारण, फिर भी प्रभु आपके समान दुख सहते हुए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए वहां रहने का कृपा हम उनको प्रदान कीजिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु, अनेक लोग हमारे कलीसिया में है, यीशु के कारण, यीशु के प्रति दुख भोग रहे हैं, प्रार्थना दल में होंगे या कलीसिया से जुड़े रहकर अच्छे काम समाज के लिए करते आ रहे हैं, प्रार्थना ज़्यादा करते आ रहे हैं, लेकिन उनके भले कामों को देखते हुए हमारा ही समाज के लोग उनके विरोध करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको अवहेलना करते हैं, जिसके चलते हमारे कई लोग अपने आध्यात्मिक काम छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। यीशु, आपको दुख सहना पड़ा, फिर भी आप मुक्ति का कार्य कभी नहीं छोड़ा, भलाई करना कभी नहीं छोड़ा। उन भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो यीशु के कारण दुख भोगते हैं, दुख सहते हैं, वे धार्मिकता का काम करते जाए, ये कृपा मांगते हैं। पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो
प्रभु यीशु इस वक्त हम अनेकों रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, काफ़ी साल से अपने बीमारी का कारण दुखित है प्रभु। कई लोग अपने लंबी बीमारी के कारण यह सोच रहे हैं कि मर जाएंगे, मर जाना ही अच्छा है। जैसे इस्राएली जनता थोड़े ही समय का दुख संकट के बीच में अपने आप को अभिशाप देकर कहा, हम मिस्र देश में मर गए होते अच्छा होता, या ये उजाड़ खंड में मर गया होता तो अच्छा होता। प्रभु कई लोग एक चाहते हैं अपने बहुत लंबा बीमारी, बहुत समय का दर्द भरी जीवन के कारण मर जाना ही अच्छा है। भजन कहता है, दाऊद राजा कहता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। हाँ प्रभु, दाऊद राजा बाद में प्रभु की महिमा के लिए जीते रहे, सहते गए, धार्मिकता का जीवन बिताए। प्रभु अनेक रोगियों को समर्पित करते हैं, वे अपने बीमारी को सहने की कृपा मिले। यीशु के मनोभाव के सामर्थ्य से वे अपने बीमारी को सहते हुए यीशु पर भरोसा रख जीवन बिताए, ताकि वे अपना बीमारी अपनी महिमा का कारण बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं। पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। यानी कि माता पिताओं को हम याद करते हैं प्रभु, इस वक्त अपने बच्चों के प्रति दुख में है, तकलीफ में है। प्रभु यीशु, नशा करने वाला बेटा या गलत रास्ता में पड़े हुए अपना बेटा बेटे के प्रति, या समय के पहले गलत फंदे में फंस गए हैं, रिश्ता में फंस गए बेटा बेटे के प्रति दुख में पड़ गए माता पिताओं को याद करते हैं। प्रभु यीशु, उनका मन का दुख कितना ज्यादा है हम जानते हैं। प्रभु उन माता पिताओं को प्रभु आशीर्वाद दे, दुख सहने की कृपा मिले, वे अपने बच्चों को कभी अभिशाप न दे, बल्कि सहते हुए बच्चों के लिए अनुनय विनय करे प्रभु के सामने। जैसे यीशु हम पापियों के लिए दुख भोगा, क्रूस में मरा, इसी प्रकार हर एक माता पिता अपने बच्चों के प्रति दुख सहते हुए प्रार्थना कर सके। पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु, इस वक्त हम ऐसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, समय पार होने पर भी शादी नहीं हुआ है प्रभु, बहुत रिश्ता आया लेकिन टूट गया। ऐसे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका शादी अभी तक नहीं हुआ है, वे मानसिक रूप से बहुत तकलीफ में है प्रभु यीशु। और कई युवक युवतियाँ अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद भी एक अच्छा नौकरी नहीं मिला है, बेरोजगार है प्रभु, उसके चलते काफ़ी युवक युवतियाँ या परिवार चलाने वालों में कई लोग एक अच्छा नौकरी ढूंढते हैं परिवार को चलाने के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए। यीशु, ऐसे लोगों का दुख संकट को हम आपके सामने समर्पित करते हैं। यीशु, इस वक्त ये आराधना में ऐसा कोई भाग ले रहे हैं, उनके दुख को देखना प्रभु, उनके बेरोजगारी का बंधन खुल दे प्रभु, ताकि आपके महिमा के लिए जी सके। हम प्रार्थना करते हैं। पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने सारे दुख संकटों को और एक बार यीशु के सामने हम समर्पित करें। हमारे दुख संकट अवमान का नहीं, अभिशाप का नहीं, बल्कि आशीष का है। यीशु ने हमें सिखाया, शिष्यों ने हमें सिखाया, संत पौलुस, संत पेतरुस ने, याकूब ने हमें सिखाया, अनेक संतों ने हमें सिखाया, क्योंकि उनके जीवन में थोड़ा समय का दुख भोगने के बाद
बहुत बड़ी महिमा प्रकट हुई, उसके लिए हम भी अनुभवी है, साक्षी है। प्रभु इसलिए हम अपने दुखों को सहने की कृपा हम आपसे चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। प्रभु वो दुख संकट में किसी के विरुद्ध हम कुछ भी ना सोचे, कुछ भी ना बोल सके प्रभु, बल्कि आपको धन्यवाद दे सके, क्योंकि उसी से हमारा उद्धार है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की आराधना करे। हालेलुया यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया यीशु तेरी आराधना। ईश्वर का आशीर्वाद हम सबको प्रदान कीजिए यीशु। विशेषकर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु ने विशेष आशीष दे प्रभु। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करती हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार